गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो 5.2 का पहला क्वेश्चन करेंगे हम। तो थोड़ा बहुत रिव्यू करते हैं हम। देखो इसमें क्या है, nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या है, ये सारे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया आपको। nth टर्म निकालने का फार्मूला है ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। ठीक है, अगर आपको लास्ट टर्म निकालनी है तो लास्ट टर्म का फार्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। यहाँ पे ए क्या है, ए होती है आपके पास फर्स्ट टर्म, और एन क्या होता है, एन आपके पास होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, कि अगर ए पी आपके पास है उसमें कितनी टर्म्स है, तो ये एन क्या है, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। और डी आपके पास क्या है, डी होता है आपके पास कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और ए एन होता है आपके पास ए ऑफ एन इज इक्वल, इसको बोलते हैं हम nth टर्म। nth टर्म बोलते हैं हम इसको, यहाँ हम इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। तो बस इसी के बेस पे हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स है ये आपके पास एक टेबल बुक पे है, ये टेबल है ये। तो आपके पास क्या है, चार चीज़ें हैं, चार चीज़ों में से जैसे आपके पास 1 2 3 4, चार में से कोई 3 सी गिवन है, आपको चौथी निकालनी है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है ये। तो हमारे पास क्या है, बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। जो आपके पास बुक पे बना हुआ टेबल, वो तो उसको फिलअप करो। गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, ए आपके पास क्या है, एक फर्स्ट टर्म है। डी आपके पास कोई कॉमन डिफरेंस है। एंड ए एन इज द nth टर्म ऑफ इन ए पी। ए एन क्या है, लास्ट टर्म ए पी की लास्ट टर्म है। ठीक, जैसे आपके पास ये ए पी है, अगर आपके पास कोई ए पी ले रहा हूँ 4 8 12 16 20 24। ठीक है, तो दैट मीन्स 24 आपके पास क्या है, इसी को हम बोलेंगे लास्ट टर्म। ठीक है, या इसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए ऑफ एन। तो इसमें किन टर्म में, अगर इधर इधर देखो एन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एन यहाँ पे क्या है, एन आपके पास 6। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 6। तो इसको बोलेंगे हम लास्ट टर्म। तो बस इसी के जैसा कंसेप्ट हमारे पास है। तो बोलता है फर्स्ट टर्म 7 है, डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स जो ए पी है उसमें 8 टर्म्स है, और हमने क्या निकालना है, ए एफ एन निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं ए ऑफ एन का फार्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। ठीक है, नाउ ए एन का फार्मूला आपके पास क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। ये सारी वैल्यूज आप इसमें डाल दो। ए ऑफ एन इज इक्वल टू, ए कितना हमारे पास है, ए हमारे पास 7 प्लस एन, एन हमारे पास है 8 माइनस 1, 8 माइनस 1, और डी हमारे पास कितना है 3। ए एन, एन हमारे पास क्या 8 है, तो इसकी जगह हम 8 भी लिख सकते हैं। ये 8 टर्म होगी ए पी की। ए ऑफ एन, ए एन 8 इज इक्वल टू 7 प्लस 8 में से 1, या जगह 7 इंटू 3। तो आ जाएगा आपके पास 7 प्लस, ये बनेगा आपके पास 7 प्लस 7 3 जार 21। तो आपके पास कितना निकलेगा, या 28। तो मतलब ए 8वीं टर्म जो है, यहाँ ए एन आपके पास लास्ट टर्म जो है, जो आपके पास ए एफ एन है, ये कितना आया 28। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हमारे पास है, इसी का है, ऐसा ऐसा ही है वो भी। तो सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है -8 18। यहाँ पे आपको डी निकालना है। डी आपके पास क्या, ये फाइंड आउट करना है। एन आपके पास कितना है, 10 है, और ए एन कितना है, 0 है। मतलब लास्ट टर्म आपके पास क्या है, वो 0 है। मानो आपके पास सीरीज कुछ इस तरह की आ गई, जैसे 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, फिर 0। ठीक है, देखो दो 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 का गैप आ रहा है। तो लास्ट टर्म आपके पास क्या आ रही है, 0। दैट मीन्स ए एन कितना यहाँ पे है, 0 है। इस तरह की सीरीज है ये। तो आपके पास क्या है, हम जानते हैं नाउ ए ऑफ एन इज इक्वल टू, ये होता है ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। ठीक है, और ए एन हमारे पास कितना है, 0 इज इक्वल टू, ए हमारे पास है -18 प्लस एन हमारे पास है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10 माइनस 1, एन की जगह 10 डाल दो, 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 10 में से 1 निकाल दो,
9 डी आ जाएगा ये। आप इसको ट्रांसपोज करो, इधर आ जाएगा, ये बनेगा 18, ठीक है, ये नेगेटिव है, इधर इधर आ जाएगा तो 0 प्लस 18 आएगा, 18 आ जाएगा, इज इक्वल, ये आपके पास आ जाएगा 9 डी, ये आपके पास आ जाएगा 18 अपान, देखो इसका जो कोपिशेंट है वो नीचे आके वो डिवाइजर बनेगा, वो 18 अपान 9 इज इक्वल टू डी, ये आपके पास आ जाएगा 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो आपके पास आएगा 2 इज इक्वल टू डी, आर डी इज इक्वल टू 2। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना आया, 2, विच इज द राइट आंसर। तो थर्ड पार्ट हमारे पास है, तो थर्ड पार्ट हमारे पास है, यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म निकालनी, दैट मीन्स ए आपको फाइंड करना है, डी हमारे पास है -3, एन हमारे पास 18 है, और ए एन हमारे पास क्या है 5। देखो जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं, किसी में ए निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है, किसी में कॉमन डिफरेंस निकालना है, किसी में एन निकालना है, किसी में लास्ट टर्म ए एन निकालना है। चार टर्म हैं, इनके चार हैं, ये चार में से कोई तीन की वैल्यूज गिवन होगी, आपको चौथी निकालनी, बिल्कुल आसान है ये। नाउ ए ऑफ एन हमारे पास कितना है -5। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन -1 ऑफ डी इज इक्वल टू -5। तो अब हमारे पास क्या, यहाँ पे ए फाइंड करना है, इसको रख लो ऐसे ही, प्लस एन कितना है 18, 18 -1, और डी हमारे पास कितना है, डी हमारे पास है -3 इज इक्वल टू -5। ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस 18 में से 1 निकाल दो, 17 इंटू -3 इज इक्वल टू -5। ये आपके पास आ जाएगा ए माइनस प्लस माइनस 17 3 जार 51 इज इक्वल टू -5। ये आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू -5, इसको ट्रांसपोज करो, ये बनेगा +51। ये आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू 51 में से 5 निकाल दो 46, ठीक है, विच इज द राइट आंसर। यहाँ पे हमें क्या था, सिर्फ ए ही फाइंड करना था। अब फोर्थ पार्ट हमारे पास है, तो फोर्थ पार्ट हमारे पास है, फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, ए हमारे पास है -18.9, डी हमारे पास है 2.5, और एन हमने निकालना है यहाँ पे, और ए एन कितना 3.6। हम यहीं से शुरू करते ए एन से। ए एन की वैल्यू होती है ए प्लस, ए एन का फार्मूला, ए लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म का फार्मूला ए प्लस एन -1 ऑफ डी इज इक्वल टू 3.6। तो ए हमारे पास कितना है -18.9, प्लस एन हमारे पास ये निकालना है n -1, और डी कितना है 2.5, मल्टीप्लाई करो इसको 2.5 इज इक्वल टू 3.6। ये आपके पास आ जाएगा, विच इम्प्लाइज n -1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 3.6। इसको आप ट्रांसपोज करो, ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड से आप ट्रांसपोज करो राइट हैंड साइड, इसका साइन चेंज होगा, ये आ जाएगा 18 प्लस 18.9। ये आपके पास आ जाएगा n -1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू, इसको प्लस करो, 9 + 6 15, 8 + 3 11, 11 + 1 12, 1 + 1 2, 225 आ गया ये, ठीक है। यह आ जाएगा आपके पास n -1 इज इक्वल टू 22.5 अपान, ये नीचे आ जाएगी इसकी 2.5, तो आपके पास आ जाएगा, विच इम्प्लाइज n -1 इज इक्वल टू, देखो आपके पास ए डी छोड़ के पॉइंट आ रहा है, इसको डेसिमल, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, 22, या आपके पास 225 अपान, आपके पास इस पॉइंट हटेगा तो 10 आ जाएगा, यहाँ भी आप 25 अपान 10 कर लो, ये 10 कैंसिल होगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा n -1 इज इक्वल टू 225 अपान 25। n -1 इज इक्वल टू 25 को 225 को डिवाइड करो 25 के साथ, 25 4 जार 100, 25 8 जार 200, 25 9 जार आएगा ये, 25 9 जार 225, n इज इक्वल टू 9, इसको ट्रांसपोज करो, +1 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 10, n कितना आया 10, तो विच इज द राइट आंसर।
अब लास्ट पार्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 3.5, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 0 है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है 105 और nth टर्म आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। नाउ ए ऑफ n हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। अगर आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवाया है, अगर आपको याद होगा तो, जिस AP में कॉमन डिफरेंस अगर 0 हो तो वो बनता है आपके पास कांस्टेंट AP, कांस्टेंट AP। इसकी nth टर्म पे भी आप 3.5 ही आएगा। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। a हमारे पास है 3.5 प्लस n हमारे पास है 105 माइनस 1 और d हमारे पास क्या है 0। तो ये बनेगा 3.5 प्लस, देखो किसी भी नंबर के मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ वो नंबर 0 बनता है। तो ये आपके पास 3.5 प्लस 0 3.5, विच इज़ द राइट आंसर। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।